हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं जो आपको परीक्षा हाल में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको आपके टीजीटी पीजीटी आर्ट में पूछे जाते हैं। तो यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का संकलन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? 6, 8, 4, 2। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, 4। तो जैन तथा बौद्ध धर्म के समय 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? विवेचन तर्क, बौद्धिक जागृत, राजनीतिक असंतोष और धार्मिक उत्तेजना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, धार्मिक उत्तेजना। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक उत्तेजना काल कहलाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, धार्मिक उत्तेजना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFAI का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे, चेन्नई, मुंबई या बंगलौर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, पुणे। तो भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFAI का मुख्यालय पुणे में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पुणे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? नंबर 1, बौद्ध मठ, नंबर 2, अशोक मौर्य का, रुमिनदेही स्तंभ, मूर्ति या पीपल वृक्ष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, अशोक मौर्य का रुमिनदेही स्तंभ। तो बौद्ध धर्म का जन्म स्थान अशोक मौर्य का रुमिनदेही स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अशोक मौर्य का रुमिनदेही स्तंभ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? नंबर 1, बौद्ध के युग में, मौर्य काल में, मौर्य काल में या गुप्त काल में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, बुद्ध के युग में। तो भारतीय इतिहास के बुद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, न्याय सूत्र किसने लिखी? व्यास, कपिल, गौतम या चरक ने। तो बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3,
गौतम। तो न्याय सूत्र गौतम ने लिखी थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? महाकाल मंदिर उज्जैन, श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला, सूर्य मंदिर कोणार्क और जैन मंदिर खजुराहो। तो बताइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, जैन मंदिर खजुराहो। यह गलत है, बाकी सब सही। महाकाल मंदिर उज्जैन में है, सही है, सही है। और श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला में है, ये भी सही है। और सूर्य मंदिर कोणार्क में है, ये भी सही है। लेकिन जैन मंदिर खजुराहो में नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जैन मंदिर खजुराहो। सॉरी। चलते हैं, अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? दक्षिण भारत में हस्त चित्रित सूती वस्त्र से, पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हस्तनिर्मित आकृति से, कि भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ब्लॉक चित्रित ऊनी वस्त्र से है, कि पश्चिमोत्तर भारत में हस्तचित्रित सजावटी रेशम वस्त्र से है। तो मित्रों बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र। तो कलमकारी चित्रकला का संबंध दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 10 ठाट या स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? नंबर 1 हिंदुस्तानी संगीत, नंबर 2 लोक संगीत, नंबर 3 चीनी संगीत और नंबर 4 पाश्चात्य संगीत। तो मित्रों बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 हिंदुस्तानी संगीत। तो 10 ठाट या स्वरग्राम संगीत हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली से संबंधित है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, हिंदुस्तानी संगीत। तो चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, या पूर्व निर्णयों तथा परिपाटियों पर। तो बताइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1971, 1972, 1975 या 1976। तो बताइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 1976। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाविष्ट किए गए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 1976। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है एक मौलिक अधिकार,
एक कानूनी अधिकार, एक नैसर्गिक अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, एक कानूनी अधिकार। तो भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है कानूनी का अधिकार, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, एक कानूनी अधिकार। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गुजरात का लोक नाट्य मंच का रूप है। नंबर 1 जात्रा, नंबर 2 रास, नंबर 3 तमाशा, नंबर 4 है भवई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 भवई। तो भवई जो है गुजरात का लोक नाट्य मंच का रूप है, बाकी ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा भवई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। कानून के समक्ष समता, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, धार्मिक की स्वतंत्रता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है। बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है या वरुण है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 शुक्र। एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है वो ग्रह है शुक्र। तो चलते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा सही नंबर 3 शुक्र। तो चलते हैं अगले ऑप्शन पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नंबर 1 है मैग्नीशियम, नंबर 2 है तांबा, नंबर 3 है लोहा और नंबर 4 है एल्युमिनियम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 एल्युमिनियम। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में से सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वह है एल्युमिनियम, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा वायु अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है। मैग्नेटोस्फीयर, आयनमंडल, मेसोपाज या मैग्नेटोपास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 मैग्नेटोपास। तो पृथ्वी तथा वायु अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा जो है वो मैग्नेटोपास कहलाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा मैग्नेटोपास। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय मानक देशांतर निम्नलिखित में से किस शहर से गुजरती है। नंबर 1 भोपाल, नंबर 2 मिर्ज़ापुर, नंबर 3 विशाखापट्टनम और नंबर 4 है रायपुर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 मिर्ज़ापुर। तो भारतीय मानक देशांतर मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है।
तो इसलिए ऑप्शन सही होगा नंबर 2 मिर्ज़ापुर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिवालिक की ढलानों के समांतर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाली एक संकीर्ण बेल्ट में नदियाँ कंकड़ जमा करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? भावर, वांगर, खादर या फिर कंकर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 भावर। तो शिवालिक की ढलानों के समांतर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाली एक संकीर्ण बेल्ट में नदियाँ कंकड़ जमा करती हैं, जिसे भावर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा भावर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महान भारतीय रेगिस्तान भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्वी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी या उत्तरी पश्चिमी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 उत्तरी पश्चिमी। तो महान भारतीय रेगिस्तान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा उत्तरी पश्चिमी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, धरती पर एक अंश देशांतर की दूरी निम्नलिखित में से लगभग किसके बराबर होती है? 24 किलोमीटर, 69 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 152 किलोमीटर। तय कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 111 किलोमीटर। तो धरती पर एक अंश देशांतर की दूरी 111 किलोमीटर लगभग के बराबर होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 111 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 24 से 25%, 29 से 30%, 33 से 34%, 42 से 43%। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2 29 से 30%। तो पृथ्वी के 2930% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 29 से 30%। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीपों के भूगोल के विषय 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वह कोरल द्वीप हैं, वह अरब सागर में स्थित हैं, ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों का ऊपर उठा हुआ है, कोई विकल्प सही नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों का ऊपर उठा हुआ है। तो इस अंडमान और निकोबार द्वीपों के भूगोल के विषय 2010 में ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों का ऊपर उठा हुआ है, ये सही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3, ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों का ऊपर उठा हुआ है, सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी दक्षिण में केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है? नंबर 1 विंध्य, काराकोरम, सतपुड़ा, सेवाराय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 विंध्य। तो विंध्य पर्वत श्रेणी दक्षिण में केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा विंध्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, 9, 12 या 20? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये पसंद आए वीडियो, ये प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।